गुनगुन पटगांव के सबसे मेहनती किसान रमेश की बेटी है। उसकी मां न होने के कारण वह सारा दिन उसकी दोस्त दिव्या और उसके भाइयों के साथ खेलने में बिताती है। एक दिन दिव्या और गुनगुन को खेलते हुए एक बहुत सुंदर खरगोश दिखा। दोनों उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह गांव से बाहर की ओर जा रहा था, पर दोनों लड़कियों को मानो जैसे किसी ने काबू सा कर लिया हो। पीछा करते करते वे एक हवेली के किसी कमरे में जा पहुंची। उन्हें सामने एक सुंदर गुड़िया रखी दिखाई दी। दोनों को गुड़िया पसंद आई। गुनगुन ने उसे उठा लिया और दिव्या को घर ले जाने के लिए दे दिया। रात को सोने के बाद गुनगुन को सपने में गुड़िया दिखाई देती है। गुड़िया बोली, अगली बारी किसी और की है। सुबह को वह गुड़िया उसके पास रखी मिलती है, जो खून से सनी होती है। ये देखकर गुनगुन डर जाती है। तभी उसका पिता आकर घर के दरवाजे बंद करता हुआ कहता है कि तुमने दिव्या की मां को क्यों मारा? आखिर क्या हुआ होगा जानिए अगले पार्ट में। पार्ट 2। क्या पिताजी, मैंने किसी को नहीं मारा, पर दिव्या का भाई बोल रहा था कि तुमने ही लक्ष्मी को मारा है। तभी रमेश की नजर गुड़िया पर जाती है। हे राम, गंगा, इस शापित गुड़िया को कौन लेकर आया है? ये तो सारे गांव को खा जाएगी। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। रमेश, दरवाजा खोल। रमेश डरा हुआ दरवाजा खोलता है। गंगा को देखकर सारे गांव के लोग डर जाते हैं। पुरोहित के भी गंगा को देखकर पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन गुनगुन को कुछ समझ नहीं आता है। अरे रमेश, तेरी बीवी की मौत से पेट नहीं भरा क्या, जो इस बला को दोबारा से गांव में ले आए हो? कोई बोला। पुरोहित कहता है कि मुझे मेरे गुरुजी को बुलाना पड़ेगा, इसका हल अब वही कर सकते हैं। गुरुजी को बुलाया जाता है। गुरुजी इसके इतिहास के बारे में पूछते हैं तो पुरोहित बताता है कि रमेश की मां गंगा एक खिलौने बनाने वाली थी। उसने इस गुड़िया को राजा की बेटी पद्मा को उपहार में दिया था। इस गुड़िया का नाम गंगा है। इस गुड़िया को रखने के बाद पद्मा बीमार रहने लगी, इसलिए राजा ने गुड़िया को एक कमरे में बंद कर दिया। बाद में अचानक से राजा के पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत हो जाती है। तभी से इस गुड़िया और उसे हवेली को लोग शापित मानते हैं। पर कुछ साल पहले इस गुड़िया को रमेश की पत्नी उठाकर ले आई थी और उसे भी इस गुड़िया ने खा लिया। इसके बाद मैंने ही तंत्र में बांधकर इसे वापस महल में रखा था, लेकिन अब उसकी बेटी दोबारा इसे उठाकर गांव में ले आई है। गुरुजी सभी को दूर जाने को कहते हैं और उसे गुड़िया को सिंदूर लगाकर कुछ मंत्र बोलने लगते हैं। तभी गुड़िया रोने लगती है, मानो वह कुछ कहना चाहती हो। जानने के लिए देखिए पार्ट 3। पार्ट 3। मैं पद्मा हूँ। गुड़िया रोते हुए कहती है। गुरुजी पूछते हैं कि तुमने लक्ष्मी को क्यों मारा? तुम्हें क्या चाहिए? मैंने किसी को नहीं मारा है, बल्कि मुझे और मेरे पूरे परिवार का खून हुआ है। मुझे मेरे ही घर में मारा है इस पुरोहित ने। इसने जानबूझकर मेरे खाने में जहर मिलाया ताकि मैं बीमार पड़ जाऊं और मेरे पिताजी को लगे कि ये गुड़िया शापित है। इसने ही इस गुड़िया को शापित बताकर कमरे में बंद करा दिया। बाद में मौका देखकर इसने रमेश की मां को मार दिया और कहानी बनाई कि उसे इस गुड़िया ने मारा है। इसने उनकी बलि दी थी ताकि ये एक महान तांत्रिक बन सके। मुझे ये बात पता चलते ही इसने मुझे मार डाला और मेरे पिताजी को कहा कि इस गुड़िया ने मुझे मारा है। पर मेरे पिताजी को इस पर शक होने लगा और सिर्फ इसीलिए इसने मेरे सारे परिवार को मार डाला। कल जब मैं गुनगुन के शरीर में घुसकर घूमने निकली तो मैंने देखा कि ये पुरोहित लक्ष्मी को मार रहा है। मैं लक्ष्मी की मदद करती कि तभी चंदू ने मुझे देख लिया और सभी को लगने लगा कि लक्ष्मी को गुनगुन ने मारा है। ये सुनकर पुरोहित भागने लगा, लेकिन गांव वाले उसे छोड़ने वाले नहीं थे। गांव के लोगों ने पुरोहित को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद पद्मा के सारे परिवार का अंतिम संस्कार किया गया। अब पटगांव हमेशा के लिए सुरक्षित है। और हाँ, गंगा आज भी गुनगुन के पास है और अब गुनगुन स्कूल भी जाने लगी है। ऐसी ही